नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको भारत और रूस की उस खास मुलाकात के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने ये साबित कर दिया कि दोनों देशों की दोस्ती कितनी मजबूत है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस रिश्ते को पोल स्टार यानी ध्रुव तारा जैसा बताया। अब आप सोचिए, पोल स्टार यानी वह तारा जो हमेशा एक ही जगह पर चमकता है और दिशा दिखाता है। इसका मतलब साफ है कि भारत रूस का रिश्ता स्थिर है, स्टेबल है, भरोसेमंद है यानी रिलायबल है और मार्गदर्शक है, गाइडिंग है। लेकिन पुतिन जी की ये यात्रा सिर्फ दोस्ती दिखाने भर की नहीं थी, इसमें कई बड़े बड़े फैसले हुए। ये सारे फैसले ऐसे हैं जो आने वाले समय में हमारी ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी, व्यापार, रोजगार और तकनीक, इन सब पर असर डालेंगे। अब बात करते हैं उस सेक्टर की जिसके बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, वो है एनर्जी सेक्टर। भारत और रूस ने ऊर्जा को अपनी साझेदारी का स्ट्रॉन्ग एंड वाइटल पिलर, मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी पर दोनों देश पहले से ही साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार इसे और आगे ले जाने का फैसला हुआ है। हमारी एक परियोजना चल रही है, कुंडनकुलम परियोजना। उसमें ये डिसाइड हुआ है कि फ्यूल साइकिल यानी ईंधन चक्र और लाइफस्टाइल सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा। साथ ही दोनों देशों ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMR पर मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। भारत ने कहा है कि वह एक नई जगह भी सुझाएगा जहां न्यूक्लियर प्लांट लगाया जा सके। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि देश में सस्ती, स्थिर और साफ बिजली, क्लीन एंड स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध होगी। अब जरा व्यापार की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक ताकत उसके ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन, व्यापार एंड आर्थिक संबंध पर ही निर्भर करते हैं। दोनों देशों ने मिलकर कहा है कि आगे जो व्यापार होगा उसमें डॉलर कम इस्तेमाल किया जाएगा और अपनी अपनी जो करेंसी है यानी इंडिया का रुपीस हो गया और उधर का रूबल हो गया, ये पूरी व्यापार व्यवस्था में उपयोग की जाएगी, इसका उपयोग बढ़ाया जाएगा। इससे होगा क्या, ये देखते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो जो पेमेंट्स है वो फास्ट होगा, भुगतान तेजी से होगा, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा, कम लागत में होगा, मतलब सस्ता होगा, और जो हमारी डिपेंडेंसी है, जो हमारी निर्भरता है डॉलर के ऊपर, वो भी कम हो जाएगी। और इसके अलावा दोनों देशों ने कहा है कि वे अपने पेमेंट सिस्टम्स जैसे UPI जैसी इंटर ऑपरेबल तकनीक को आपस में जोड़ने पर भी काम करेंगे। लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक दोनों का व्यापार $100 बिलियन यानी 100 अरब डॉलर तक पहुंचेगा। इसके लिए टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, जो शुल्क और गैर शुल्क जो बाधाएं हैं, उसको हटाने और लॉजिस्टिक्स सुधारने पर सहमति भी बन गई है। एक और हिस्से पे बात हुई है जो आम लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है, वो है आवाजाही और रोजगार यानी मोबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। भारत और रूस ने एक नया फ्रेमवर्क फॉर एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार का ढांचा बनाया है, ताकि भारत के जो सेमी स्किल्ड वर्कर हैं, जो अर्ध कौशल लोग हैं, और स्किल्ड वर्कर यानी कौशल युक्त कामगार हैं, वो रूस में आसानी से काम कर सकें। रूस को अभी करीब 5 लाख वर्कर्स की आवश्यकता है, इसीलिए यह फैसला भारतीय युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है। साथ ही फेक रिक्रूटमेंट यानी धोखाधड़ी वाली जो भर्ती हो रही थी, उसको रोकने के लिए भी बात हुई है कि उसके लिए भी एक संयुक्त सिस्टम बनाया जाएगा। अब रूस ने इतना किया भारत के लिए, तो भारत ने भी रूस के नागरिकों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि रूस के नागरिकों को भारत में 30 दिन का फ्री ई वीजा सर्विस भी दी जाएगी। अब इससे होगा क्या? इससे पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है वो बढ़ेगा, मतलब लोगों के बीच का संपर्क बढ़ेगा। अब बात करते हैं समुद्र और बर्फीले इलाकों की। यह हिस्सा भी काफी तकनीकी है, लेकिन मैं इसे आसान भाषा में समझाता हूं। भारत और रूस ने मैरीटाइम कोऑपरेशन यानी समुद्री सहयोग और पोलर वाटर्स जो ध्रुवीय जल क्षेत्र हैं उसमें मिलकर काम करने के लिए भी
MOU साइन किया है। इससे क्या होगा, जो भारतीय नाविक हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको प्रशिक्षण दी जाएगी और पोलर रीजन्स में जो काम करने वाले जहाज हैं उनको सर्विसिंग एंड नेविगेशन सपोर्ट यानी सेवा और नौवहन सहायता पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग हिस्सा है मीडिया और शैक्षणिक सहयोग, मीडिया एंड एकेडमिक कोलैबोरेशन। इस पे भी कुछ हुआ है, इसको भी हम जान लेते हैं। भारत के प्रसार भारती ने रसिया के एक बड़ी मीडिया संस्थाओं जैसे गैज़प्रॉम मीडिया और रसिया टुडे के साथ MOU साइन किए हैं। इससे दोनों देशों की खबरें, डॉक्यूमेंट्री और सांस्कृतिक सामग्री का आदान प्रदान बढ़ेगा। यह एक तरह से सॉफ्ट पावर एक्सचेंज कह सकते हैं, यानी कि सांस्कृतिक शक्ति का आदान प्रदान है। एक और प्रेरक बात आपको बता देता हूं कि जो भारत का इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं, और रूस का जो रोसकॉसमोस है, अब ये क्या करेंगे, अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर मिलकर काम करेंगे। इसमें क्या क्या आएगा, सैटेलाइट यानी उपग्रह से रिलेटेड कोई भी रिसर्च हो, प्लस रॉकेट टेक्नोलॉजी के ऊपर और स्पेस रिसर्च, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई है। तो दोस्तों, पूरी कहानी को अगर एक ही वाक्य में बताया जाए तो यह यात्रा सिर्फ भारत और रूस के रिश्तों को ही मजबूत नहीं करती, बल्कि आने वाले कई वर्षों के लिए एक रोड मैप भी तैयार करके देती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों पर डील हुई है। हमने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए। ऊर्जा से लेकर रोजगार तक, समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक, व्यापार से लेकर मीडिया तक, हर क्षेत्र में दोनों देश एक साथ मिलकर आगे बढ़ने को तैयार हैं। और यही कारण है कि इसे वास्तव में पोल स्टार फ्रेंडशिप यानी ध्रुव तारा जैसी दोस्ती कहा गया है। एक ऐसी दोस्ती जो समय बदलने पर भी अपनी रोशनी और दिशा नहीं खोती है। चलिए देखते हैं इस पे आगे और क्या न्यूज आती है। कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट कर सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने कमेंट्स भी जरूर भेजें। काफी मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट्स पढ़कर। तो चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।